राहुल गांधी अब क्या करेंगे, ये सवाल दो कारणों से उठा है। पहला तो जो CSDS ने अपने आंकड़े वापस लिए हैं, क्योंकि वो जो आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, वही महाराष्ट्र जिसको लेकर राहुल गांधी पिछले आप कहें कि कई एक महीने से अभियान चला रहे हैं कि साहब वहाँ अचानक जो है वोट बढ़ गए और जो वोट बढ़े उससे भाजपा को फायदा हो गया और उन्होंने जो है सरकार बना ली, यानी वो वोटों की हेरा फेरी का आरोप लगा रहे हैं। और CSDS का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा उसकी पुष्टि कर रहा था, लेकिन अचानक जो है CSDS ने अपने आंकड़े को विड्रॉ किया और माफी मांगा। जो उसके कोऑर्डिनेटर हैं संजय कुमार, उन्होंने कहा कि हमने जो आंकड़े पेश किए थे वो आंकड़े गलत हैं, इसलिए हम माफी मांगते हैं। यानी वोटों की हेरा फेरी का जो अभियान राहुल गांधी चला रहे हैं उसका आधार ही हिल गया है। क्यों? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो उन आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। तो अब जो जिन्हें आंकड़ों के महारथी माना जाता है आंकड़ों का, CSDS, वो कह रहा है कि साहब महाराष्ट्र वाले आंकड़े हमारे गलत हैं। तो यानी वोटों की हेरा फेरी वाला जो अभियान चल रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है वो भी गलत है। तो अब राहुल गांधी के लिए क्या विकल्प बचा है? क्योंकि जिस जमीन पर खड़े थे वही भरभरा के गिर पड़ी। दूसरा, महाराष्ट्र को लेकर इन्होंने खूब मामला उठाया और फिर उसी के सहारे एक विमर्श खड़ा किया। उसी महाराष्ट्र का मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा गया कि वहां वोटों की हेरा फेरी हुई है, इसलिए विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उल्टे पांव भगा दिया और कहा दस्तावेज लेकर आओ, ऐसे ही बात नहीं बनती है। तो अब एक तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हुई जिसने डाली थी, और दूसरा CSDS ने आंकड़े वापस ले लिए। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों पर भरोसा कौन करेगा, और ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी के पास विकल्प क्या होगा। इसीलिए ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि अब वो करेंगे क्या।